प्रणाम प्यारे मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज एक बहुत प्यारे प्रयोग के साथ वीडियो का शुभारंभ करते हैं। परिवार में कोई एक सदस्य ध्यान में डूबता है, पति हो या पत्नी हो, और दोनों एक दूसरे से खिन्न रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को ध्यान में नहीं जाने देते। ये फैक्ट है। मेरे पास बहुत से ऐसे प्रश्न आ चुके हैं जिनका मैं निवारण करती हूँ, तो आज सोचा क्यों ना आप सबके साथ ये शेयर किया जाए। इस समस्या को हम कैसे सुलझाएं, तो क्यों ना हम अपने परिवार से ही शुरुआत करें। रोज अपने घर में 15 से 20 मिनट का कीर्तन रखें। उसमें परिवार के सभी सदस्यों को इन्वॉल्व करें। जिस कमरे में आप कीर्तन करें वहाँ धूप बत्ती जला लें, थोड़ा सा माहौल बना लें स्पिरिचुअलिटी का, ताकि मन को लगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। हमारा मन कुछ करने की भाषा जानता है, फैक्ट है। इसीलिए हमें थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है। कीर्तन किसी भी भजन को आप लगाएं और परिवार के सभी सदस्य बैठें, जिसे नाचना है नाचें, ताली बजाएं और कीर्तन को साथ साथ गाएं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप एक शुरुआत अपने घर से कर रहे हैं, खुद तो आप बदल रहे हैं, साथ साथ अपने परिवार को भी वही खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहली शुरुआत परिवार से ही होनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, घर घर में भारत का झंडा लगा हुआ होना चाहिए, ताकि हम पता चले कि हम भारतीय हैं, हम में सनातन धर्म की कुछ झलक है। तो ऐसे ही आज मैं आप सबसे कहती हूँ कि हम सब सनातनी हैं। हमारे घर में रोज संध्या परिवार के साथ आरती होती है, तो क्यों ना हम रोज संध्या एक कीर्तन का आयोजन करें जो प्यारे से भजन के साथ हो और सभी उसका आनंद लें। कीर्तन को गाते गाते, किसी भी भजन को गाते गाते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम निर्विचार हो जाते हैं। हमारे मन में जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, जो हम कलेश करते हैं आपस में, पति पत्नी परिवार के सदस्य, अगर वो एक झलक घर में बैठे हुए आपको कीर्तन से मिल जाती है, गाकर मिल जाती है, नाचकर मिल जाती है, तो उससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। हर तरफ एक ही तो आयोजन चल रहा है कि कैसे हम निर्विचार हों, कैसे हम खुश हों। तो मैं कहूंगी कि सभी साधक अपने घर में रोज शाम को कीर्तन का आयोजन करें। इससे हमारे परिवार के सदस्य भी धीरे धीरे ध्यान को समझेंगे, उन्हें भी थोड़ा सा स्वाद लगेगा आनंद का, खुशी का। मैं कहती हूँ आनंद भी अगर उन्हें समझ नहीं आता तो खुशी का। आप देखते होंगे जब नवरात्रि का त्योहार आता है तो कैसे हम 9 दिन ढोलक छनकने, बाजे गाजे बजाकर कैसे खूब धूमधाम से कीर्तन करते हैं। सभी मस्त हो जाते हैं 2 घंटे के कीर्तन में। रात्रि जागरण होता है। क्यों होता है ये सब? कभी आपने मनन किया? ये सभी आयोजन है मन को खुशी देने का और निर्विचार होने का। तो आज से हम सभी साधक एक प्रण लेंगे कि हम तो ध्यान में डूबेंगे ही, लेकिन अपने परिवार को भी कीर्तन के माध्यम से
खुशी देने का प्रयास करेंगे। मैं कहती हूँ कि आप सफल हो या ना हो, आपको हो सकता है शुरुआत में आपके परिवार वाले ही कहें कि आप पागल हो गए हैं क्या, कोई काम नहीं है क्या, अब हम तालियां बजाएं और भजन गाएं, क्या हो रहा है ऐसा, कोई जागरण पार्टी थोड़ा ना चल रही है, कोई नवरात्रे थोड़ा ना हो रहे हैं। होगा ये, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन साधक के लिए तो रोज जागरण है, रोज नवरात्रि है, रोज उत्सव है। अगर एक साधक जो स्वयं ध्यान करता है वो अपने परिवार में ये आयोजन ना कर पाए, एक प्रयास भी ना कर पाए, तो क्या कहेंगे हम उसको। तो हम सभी मित्र अपने परिवार में आज से संध्या कीर्तन 15 मिनट का करेंगे। रोज नहीं कर पाए तो हफ्ते में 3 दिन करिए, हफ्ते में 2 दिन करिए या वीकली करिए, लेकिन करिए जरूर। कुछ मित्र मुझसे कहते हैं कि सेंटर में जाना है, वहां जाकर करेंगे, वहां आप अकेले करेंगे, पत्नी घर पर रह जाएगी, पत्नी जाएगी तो पति घर पर रह जाएगा, तो एक कलेश का, एक खिंचातानी का माहौल बना रहता है। मैं चाहती हूं पति पत्नी दोनों, यहां तक कि बच्चे भी मिलकर घर पर ही ध्यान करें। और जब घर से शुरुआत होगी तो सेंटर पे आप साथ जाएंगे, आश्रम में आप साथ जाएंगे, और अच्छा माहौल आपके इर्द गिर्द होगा। तो क्यों ना हम एक प्रयास करके देखें। चलिए, इसी के साथ ही वीडियो का समापन करती हूँ और आशा करती हूँ इस छोटे से प्रयास को आप सभी करेंगे और मुझे अवश्य बताएंगे। इसी के साथ ही मेरे प्रणाम और शुभकामनाएं।